राणा जी ने दिया था कि 144 करोड़ का घोटाला, अगर उस घोटाले के शराब नीति घोटाले का जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है अगर दिल्ली के सीएम को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है तो ये तो 131 करोड़ का है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और अगर सीबीआई जांच होती है तो जाहिर सी बात है इक्वालिटी भी देखने को मिल सकती है। शांति प्रसाद जी का रुख करेंगे, इसके बाद कुलदीप जी का रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्योंकि कहा जा रहा है अब तक अगर प्रदेश की बात करें तो कई कौशल विकास केंद्र जो हैं वो बंद भी कर दिए गए। योजना को लॉन्च इसलिए लिहाज से किया गया, लेकिन जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, और क्या लगता है कि इसकी सीबीआई जांच धामी सरकार कराएगी, क्या उम्मीद? देखिए, अगर हाई कोर्ट का डंडा चला तो सीबीआई जांच होगी। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इन 24 वर्षों में देवभूमि की सरकारों ने देवभूमि को बहुत कलंकित किया है। वो डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। और यह जो प्रकरण है जिस पर आज डिबेट हो रही है कौशल विकास की, ये तो कोरोना काल का घोटाला है। ये तो मानव संवेदनाओं को कुचलने वाला घोटाला हो गया। ये उस समय पे घोटाला हुआ जब मानव जाति पर खतरा था। और भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती है उसने घोटाला कर दिया, उसकी नाक के नीचे घोटाला हो गया। जहां एक और मानव जाति का जीवन खतरे में था और ये घोटाले पे लगे थे। इससे पता चलता है कि कितने भ्रष्ट बेईमान दलाल संस्कृति के लोग धर्म की आड़ में सत्ता पा गए और सत्ता को किस तरीके से नोच नोच कर खा रहे हैं। ये उसकी एक वानगी है कि कोरोना काल में भी इन्होंने घोटाले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे ऐसे में कुमार विश्वास की वो एक कविता याद आती है, हो सकता है आप लोग इससे सहमत होंगे, कि जब राजा अंधा हो जाए। बहुत बहुत फेमस कविता थी उनकी कि जब राजा अंधा हो जाए, सेवा धंधा हो जाए, है ना, तब उस सत्ता के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा है। सच दिखलाने वाला खंबा, वो मीडिया पर भी सवाल खड़ा किया है उन्होंने कि सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए, यानी कि अपनी छवि दिखाने पे ही मशगूल रहे। तब उन्होंने युग कवियों को संबोधित करते हुए कहा कि युग कवि मत तुम घबराओ, ठीक है, नहीं निर्बल होकर ना डरो करके उन्होंने एक बात कही थी कि जोर जोर से चिल्लाओ सत्ता के खिलाफ, गली गली में जाकर कहो कि ये चोर चोर चोर। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है कवि कुमार विश्वास की वो कविता कि जहां एक और मानवता खतरे में थी, मानव जाति खतरे में थी, और ये वहां पर भी 131 करोड़ का घोटाला कर गए। मैं विद्वान वकील बहन जोशी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये लोग रोजी रोटी के अलावा जनहित के कामों पर आरटीआई लगा के दस्तावेज इकट्ठे कर जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं, हाई कोर्ट के बीच में ये मामले को लेकर आ रहे हैं। यदि ऐसे विद्वान वकील ये सड़क कोर्ट पर मामला ना लेके जाते तो धामी जी अभी भी लगे रहते कि हमने तो सबसे सुचारू और संचालित करने वाली पार्टी, हम ईमानदार पार्टी है। कितनी बेशर्माई से धामी जी कह रहे हैं कि हमने 8 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा, हमने 55 कर्मचारियों को जेल भेजा रिश्वत लेते हुए। ये नहीं बोल रहे कि वो हाकम के भर्ती किए हुए चोर जो जिन्होंने नौकरी पाली वो उत्तराखंड के अंदर घोटाले कर रहे थे, और जब उनकी छवि अखबारों के माध्यम से सरकार को पता लगी तब मजबूरी में उन्होंने जो है निलंबित किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर बेईमानी में भी श्रेय लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूं, हर एक योजना जो लॉन्च की जाती है वो कहीं ना कहीं विकास के लिहाज से की जाती है, लेकिन यहाँ पर इसके मायने ही बदल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से सेंधमारी की गई तो जाहिर सी बात है वो तमाम अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जो हकदार थे उनके हक पर भी डाका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हाईकोर्ट के आदेश अब सामने आए हैं तो इसकी अवहेलना की जाती है या फिर इसे गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि धामी सरकार का ये फैसला होगा। कुलदीप राणा जी का रुख करते हैं। कुलदीप राणा जी, क्योंकि देश का विकास और जीरो टॉलरेंस की बात लगातार आप सुनते आ रहे हैं, और इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? देखिए सोनी, आपने ठीक कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, ये बात सिर्फ बातों में रह जाती है, हवाई साबित होती हैं। क्योंकि जब NH-74 मामले के आरोपी डीपी सिंह के खिलाफ कोई आरोप दाखिल नहीं मिल पाता है,
और उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हाई कमेटी जांच करवाएंगे। 2017 में एक हाई कमेटी बनी थी। पहले तो कुमाऊं के कमिश्नर ने सेंथिल पांडियन ने इस मामले को उनके संज्ञान में आया, उसको उजागर किया, और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने एक SIT बनाई। अब इससे बड़ी हाई कमेटी क्या होगी ये तो खैर भाजपा प्रवक्ता ही बता सकते हैं। और उस कमेटी ने बाकायदा ये स्पष्ट खुलासा किया था कि 2 IAS अधिकारी और उसके अलावा 13-14 IPCS अधिकारी इसमें दोषी हैं। ये लोग जिनको कानून ने जेल भेज दिया, उनको सरकार ने क्लीन चिट दे दी। आपको एक बड़ा, मैं यहीं पर मेरे पास स्पष्ट उदाहरण है। 3 मई 2019 को उत्तराखंड सरकार ने तत्कालीन इसके आरोपी NH 74 के आरोपी अधिकारी रहे हैं IAS अधिकारी पंकज पांडे, उनको क्लीन चिट दे दी थी। ठीक है, 3 मई को। और उसी महीने की 19 तारीख को माननीय हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR और उनके केस को विड्रॉल करने से मना कर दिया था। मतलब कानून के कटघरे में वो दोषी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के कटघरे में वो दोषी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में करनी और कथनी पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी चीज, आज भाजपा प्रवक्ता भले उनके कांग्रेस प्रवक्ता को एक अवसर मिल गया, कांग्रेस को एक अवसर मिल गया। बिल्कुल, हम कांग्रेस से पूछते हैं, आप बार बार कहते हैं हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। भाई साहब 7 साल से कहां सोए